गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे। ओके, द चैप्टर 15 नेम इज़ डेटा हैंडलिंग। सो व्हाट इज़ डेटा? सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपका टेस्ट लिया, ठीक है, आपका मैथ्स का टेस्ट लिया और मैंने आपको सबको अपने मार्क्स मिल गए। फिर मैं नेक्स्ट डे आपकी क्लास में आई और मैंने बोला कि मुझे आप अपने मार्क्स का डेटा दीजिए। कोई एक बच्चा मॉनिटर को बोला कि मुझे पूरी मैथ्स सब्जेक्ट का टेस्ट का डेटा दीजिए। ठीक है, तो वो मुझे क्या करेगा, एक लिस्ट बना के देगा जिसमें सबके नेम और उसके मार्क्स होंगे। ओके, तो ये भी एक क्या है, डेटा है। तो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। तो मैथ्स की लैंग्वेज में न्यूमेरिकल फिगर्स जैसे ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि न्यूमेरिकल फिगर्स में होती है उसे हम डेटा कहते हैं। ओके, तो ये देखिए, दिस कलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड द सेट ऑफ डेटा। ये आपको एक साइंस के स्टूडेंट्स है 25, उनके टेस्ट में इतने इतने मार्क्स आए हैं पेपर में, तो ये भी क्या हो गया, एक डेटा हो गया, मतलब मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की हो इन्फॉर्मेशन। दूसरा, फिर रॉ डेटा क्या होता है? रॉ डेटा ऐसा होता है, दिस सेट ऑफ द डेटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड द रॉ ऑफ डेटा। दैट मीन्स वो ग्रुप्ड नहीं हो, अनग्रुप्ड हो, तो वो क्या होता है, रॉ डेटा। फिर ईच न्यूमेरिकल फिगर्स इन द सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। फिर उसमें ईच, ये एक एक जो होती हैं अलग अलग वैल्यूज़, वो होंगी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन। और पूरा जो होगा वो एक सेट ऑफ डेटा होगा। ठीक है, समझ में आया? फिर आता है एरे। एरे क्या होता है? अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ सेट ऑफ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एरे। जब हम इस डेटा को हम अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो उसका कहलाता है एरे। ठीक है, डेटा जो है, देखिए हमने मान लीजिए मैंने बोला आप इस सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो सबसे कम मार्क्स जिसके होंगे पहले आप उसको लिखोगे, फिर उससे कम, मतलब ऐसे करके बड़े तक जमा दोगे। या मैं डिसेंडिंग में बोलूँगी सबसे ज़्यादा जिसके मार्क्स आए पहले उसको लिखो, फिर जिसके कम आए ऐसे करके, है ना। तो जो अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को डेटा का, तो उसे बोला जाता है एरे। क्लियर? फिर आता है रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज से हम क्या करते हैं, इस सीरीज़ में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा और जो सबसे लोवेस्ट नंबर होगा उन दोनों के माइनस करके रेंज आ जाती है। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन गिवन सेट ऑफ कॉल द रेंज। ओके, क्लियर है रेंज क्या है? अब आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे 25 स्कोर है, ठीक है, तो 25 कितने लोगों का आया, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको 25 मार्क्स आए, तो वो जैसे 2 लोग हैं तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, वो उसकी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही 26 मार्क्स किसके लोगों के आए, 3 लोगों के आए, 27 3 लोगों के, 28 5 लोगों के, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसीज होती जाएंगी। ठीक है, अब इन फ्रीक्वेंसी को टैली मार्क्स में कैसे शो करते हैं, तो देखिए 2 है तो हम 2 लाइन्स खींचेंगे, 3 है तो 3, तो ऐसे हम टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4, लेकिन 5th वाली ऑलवेज ऐसे क्रॉस में जाती है। ओके, फिर 6th होता तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट होती, 6 तक फिर से स्ट्रेट हो जाती, 7 8 9, 10th वाली फिर से क्रॉस होती। ठीक है, तो ये हमारा टैली बनता है। फिर जब इस फ्रीक्वेंसीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टेबल के फॉर्म में, तो वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, जिनमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं सिंपल टेबल के फॉर्म में, तो वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, और एवरी 5th वाली लाइन जो होती है वो क्रॉस में जाती है। तो इतना हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन। अब आता है हमारा सबसे पहला पॉइंट, मीन। मीन कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, तो मीन फाइंड करने के लिए देखिए, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कैसे फाइंड किया जाता है, एक्स बार होता है, हाँ, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन इज अ स्टैटिस्टिक्स दैट्स कॉल्ड एवरेज, जिसको एवरेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए मीन के देखिए एक फॉर्मूला ये है, तो जिसको हम सम द ऑब्जर्वेशन समेशन एक्स कहते हैं और टोटल ऑब्जर्वेशन को एन बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए जब एक्स और एफ की दोनों की सीरीज क्वेश्चन में गिवन हो, तब कैसे मीन फाइंड किया जाता है, तब फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं
आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ कि कैसे हम सेल्फ प्रैक्टिस 15 में मीन निकालना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।